गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं PR जाखड़, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय नावा शहर नागौर। आज हम MDSU यूनिवर्सिटी अजमेर BA द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के द्वितीय पेपर के अंतर्गत जो द्वितीय पेपर है हमारा, वो है राजस्थान का कला, इतिहास एवं संस्कृति। इसमें आज हमारा प्रकरण है रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान हैं वो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज चौहान के वंशज है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि त्रैन के द्वितीय युद्ध में पराजित होने के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई, या पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने मत व्यक्त किए हैं। पृथ्वीराज की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र गोविंदराज है वो 1192 ईस्वी में अजमेर की राजगद्दी पे आसीन होते हैं। 2 वर्ष गोविंदराज अजमेर से शासन करते हैं। तत्पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था और भारतीय क्षेत्र का मुखिया था, उसके और गोविंदराज के मध्य समझौता होता है। गोविंदराज अजमेर कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है और स्वयं रणथंभौर नामक प्रसिद्ध दुर्ग जो सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है, और रणथंभौर सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर की दूरी पे अभी वर्तमान में रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, उसके भी मध्य स्थित दुर्ग में चले जाते हैं और वहीं से शासन करने शुरू कर देते हैं। तो रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन हुए? गोविंदराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। 1226 ईस्वी में रणथंभौर के शासक वल्लण थे। इस काल में दिल्ली के गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने आक्रमण किया तथा रणथंभौर दुर्ग पे कब्जा कर लिया। इसके 10 वर्ष पश्चात वीर नारायण के पुत्र वाघभट्ट, जो रणथंभौर दुर्ग के वारिस थे, उन्होंने इल्तुतमिश के समय रणथंभौर दुर्ग पर वापस अधिकार जमा लिया। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की शासिका इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना बनी। रजिया ने वापस रणथंभौर दुर्ग पे कब्जा जमाने के लिए अपने सेनापति मलिक कुतुबुद्दीन हसन को भेजा, लेकिन मलिक कुतुबुद्दीन हसन है वो रणथंभौर दुर्ग को हस्तगत करने में असफल रहा। 1248 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद ने अपने प्रसिद्ध वजीर बलबन, जो बाद में दिल्ली सल्तनत का शासक भी बना, को रणथंभौर पे आक्रमण करने के लिए भेजा। उस समय भी रणथंभौर का शासक वाघभट्ट था और वाघभट्ट को बलबन नहीं हरा पाया और वापस दिल्ली लौट गया। रणथंभौर का प्रसिद्ध शासक हमीर देव चौहान हुए, जिन्होंने 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक शासन किया। हमीर देव चौहान जत्र सिंह के पुत्र थे। हमीर के बारे में हमें जानकारी निम्नलिखित ग्रंथों से मिलती है। हमीर महाकाव्य, इसके लेखक नयनचंद्र सूरी। हमीर हाट चंद्रशेखर, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर। हमीर रासो, 2 हमीर रासो, एक 13वीं शताब्दी का है जो सारंगधर के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा हमीर रासो है वो 18वीं शताब्दी का है जो जोधराज द्वारा लिखा गया है। हमीर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमीर 1282 ईस्वी में रणथंभौर की गद्दी पे अपने पिता के पश्चात आसीन होते हैं, और इनके बारे में प्रसिद्ध कहावत है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलन एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़ेन दूजी बार। अर्थात हमीर है अपने हट के लिए प्रसिद्ध है। जिस प्रकार शेर मात्र एक बार शिकार करता है, केले में मात्र जीवन काल में एक बार ही फल लगता है, और तिरिया के तेल अर्थात लड़की के तेल एक बार ही चढ़ता था,
उसी प्रकार हमीर भी अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। एक बार किसी बात के लिए हट कर लिया तो उससे वो पीछे हटने वाले नहीं थे। शासक बनने के पश्चात हमीर ने दिग्विजय की नीति अपनाई, जिसके तहत हमीर ने कोटि यजन यज्ञ करवाया। इस यज्ञ का पंडित विश्व स्वरूप था। हमीर के दरबार में कवि विजय द्वितीय भी रहते थे। हमीर ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में हमीर को विजय प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी से पराजय का सामना करना पड़ा। हमीर ने सर्वप्रथम मांडलगढ़, जो भीलवाड़ा जिले का प्रसिद्ध दुर्ग है, उस पर विजय प्राप्त की। उस समय वहाँ के शासक अर्जुन देव थे। अर्जुन देव युद्ध में पराजित हुए और हमीर को कर देना स्वीकार किया। हमीर के समकालीन दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 थे। जलालुद्दीन खिलजी ने भी अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत 1291-92 में 2 बार अमीर पर आक्रमण किया, लेकिन दोनों बार जलालुद्दीन खिलजी की पराजय हुई, अमीर की विजय हुई। इसके पश्चात एक बार जलालुद्दीन ने कहा भी कि मैं ऐसे 100 किलों को भी एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। अर्थात वह इस किले को विजय हासिल नहीं कर पाया किले के ऊपर, लेकिन अपनी खिंच को मिटाने के लिए उसने ये बात कही। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर पे आक्रमण निम्न कारणों से किया। अब वो कौन कौन से प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग या हमीर देव की चौहान के ऊपर आक्रमण किए? पहला है हमीर की साम्राज्यवादी, इसकी अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी एक घोर साम्राज्यवादी शासक था। वह संपूर्ण भारतवर्ष को अपने ध्वज के अंतर्गत या अपने शासन के अंतर्गत लाना चाहता था। हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी को कर देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा हमीर अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हमीर देव से 2 बार पराजित हो गए थे, उस पराजय का बदला भी लेना चाहता था। चौथा और महत्वपूर्ण कारण था कि गुजरात में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो वहाँ से धन लेके एक मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह है, वो रास्ते से वहाँ से अब अन्य सेनापतियों से अलग हो गया और रणथंभौर के शासक हमीर देव के पास आके उसने शरण ली। अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को वापस दिल्ली सल्तनत को सौंपने के लिए कहा, लेकिन हमीर ने इनकार कर दिया। ये भी एक प्रमुख कारण था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में हमीर पर आक्रमण करने के लिए अपने 2 प्रसिद्ध सेनापति नुसरत खां और उल्लुग खां को भेजा। इन सेनापतियों को रोकने के लिए हमीर ने भी अपने 2 सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजे। इनके मध्य हुए अनिर्णित युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से उसका सेनापति नुसरत खां और हमीर की तरफ से उसके सेनापति भीम सिंह, अर्थात दोनों के एक सेनापति मारा गए। अलाउद्दीन ने दूसरे सेनापति उल्लुग खां को जाइन के दुर्ग के हमीर के रक्षक गुरुदास की हत्या के दुर्ग पर अधिकार जमा लिया था। अर्थात पास में ही एक दूसरा दुर्ग था जिसे जाइन का दुर्ग कहा जाता है, उस दुर्ग पे भी हमीर का कब्जा ही था, लेकिन वहाँ के किलेदार गुरुदास की हत्या कर उस पर उल्लुग खां ने कब्जा कर लिया था। इससे हमीर नाराज हुए और अपने सेनापति धर्म सिंह को अंधा करवा दिया था। इसमें विशेष क्या है कि जाइन के दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता था। यदि रणथंभौर दुर्ग पे विजय प्राप्त करनी है तो प्रथम बार उसकी रक्षा पंक्ति के मुख्य दुर्ग जाइन पे विजय हासिल करनी होगी। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर की चारों ओर घेरा डाल दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इस रणथंभौर दुर्ग के ऊपर हमला करने में सफल नहीं हो पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अब छल कपट का सहारा लिया और हमीर के सेनापति रणमल और रतिपाल को अपनी ओर मिला लिया और उन्हें दुर्ग सौंपने का लालच दिया।
इन सेनापतियों से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के गुप्त मार्ग का पता लगाया। अलाउद्दीन खिलजी उस गुप्त मार्ग से होते हुए रणथंभौर दुर्ग के ऊपर अचानक हमला कर दिया। हमीर इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। हमीर की पत्नी रानी रंगदेवी और उनकी पुत्री देवलदी ने पदमला नामक तालाब में कूदकर जल जोहर किया। ये राजस्थान का प्रथम जोहर या प्रथम शाखा कहलाता है। इस युद्ध में अमीर की पराजय के साथ ही रणथंभौर से 1301 में सदैव के लिए चौहान वंश की शाखा समाप्त हो गई। और इस युद्ध के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी को मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह, जो हमीर की तरफ से अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, घायल अवस्था में नजर आए। तो अलाउद्दीन ने मोहम्मद शाह से पूछा कि यदि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति कैसा रहेगा। तो उसके जवाब में मोहम्मद शाह ने जवाब दिया कि पहले तो मैं सबसे पहले तेरी हत्या करूंगा और उसके पश्चात मेरे आश्रयदाता शरणदाता हमीर देव चौहान के पुत्र को यहाँ का शासक नियुक्त करूंगा। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया और मोहम्मद शाह मंगोल को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। इस युद्ध के पश्चात शर्त के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी से रणथंभौर के और हमीद के विश्वासघाती रणमल और रतिपाल ने दुर्ग सौंपने के लिए कहा। तो प्रत्युत्तर में हमीर ने कहा कि यदि तुम लोग अपने स्वधर्मी, तुम्हारे आश्रयदाता, तुम्हारे स्वामी के प्रति स्वामी भक्त नहीं हुए तो मेरे प्रति क्या रहोगे तुम। ऐसा कह के उन दोनों की हत्या करवा दी। दुर्ग का कार्यभार है वो उल्लू खां को सौंप दिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ तूतीय हिंद या तोताए हिंद कहे जाने वाले प्रसिद्ध लेखक और कवि अमीर खुसरो भी साथ थे। हमीर ने अपने पिता की याद में 32 खंभों की एक प्रसिद्ध छतरी बनवाई जो पदमला तालाब के पास में स्थित है। हमीर ने यहाँ पे पदमला नामक तालाब का भी निर्माण करवाया। हमीर महाकाव्य के अनुसार एक दूसरी कहानी मिलती है। उसके अनुसार इस युद्ध में जब हमीर स्वयं को और सेना को पराजित होते हुए देखते हैं तो अपना सिर काटकर भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं। अब हम अगले प्रकरण में जालोर के चौहान वंश का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा प्रकरण बस इतना ही है।